नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान ग्वाला क्रमशः 11वें दिन अर्थ सहित श्री श्री रामचरित पाठ का प्रारंभ करने से पहले आप सभी को स्वागत करता हूं। कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और किसी भी चूक हो तो कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया मेरे फेसबुक को फॉलो कर लें ताकि नियमित रूप से मेरे वीडियो आपको मिलता रहे। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ। रामायण तुलसी कृत कही कथा अनुसार, आसन लीजय प्रेम युत आय पवन कुमार, सियावर रामचंद्र की जय। सिया स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच विछाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबोध राम बरबानी। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ मग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सहि पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नहाहि। राम तिलक हित मंगल साजा, परव जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति कैकेयी केरी, परि जासु फल विपति घनेरी। समनय अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियुग खाल गुण कथन, तेजल मल बक्काग, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी के नाव और अनेक विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह है। इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ भारी विपत्ति आ पड़ी। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किए जाने वाला यज्ञ जप है। कलयुग के पापों और दुष्टों को अवगुणों के वर्णन है। वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरित छहूरी तुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। वर्ण राम विवाह समाजु, सो मुद मंगल मय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खरया तप पवनु। बरसा घोर निशाचर रारी, सुर कुल शाली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण मलय अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई। अवलोकन बोलन मिलनी, प्रीति परस्पर हास। भायप भल चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात संपूर्ण अगणित उत्पातों का शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किए जाने वाला जप यज्ञ है। कलियुग के पापों और दुष्टों को अवगुणों को वर्णन है। वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं।
यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र का जन्म उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। रामचंद्र जी के विवाह का समाज वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों को जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन ही जल की मधुरता है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। जिन्हि बारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिषित निरखि रवि कर भव बारी, अफिर मृग जिमि जीव दुखारी। मति अनुहारी सुबारी गुण, गण गण मन नहवाई। सुमिर भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरुह, हिय धरि पाई प्रसाद। कहो जलजम जुगल मुनि वर्ज कर, मिलन सुभग संवाद। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है और जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यासों को और मन के मलों को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलियुग के समस्त पापों और उनमें होने वाली ग्लानियों को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सुख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला, निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी हो जाता है, वैसे ही कलियुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों का मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पदयति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव धनुज की नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय क्षय बट हर्षित गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन।
तहा होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि मज्जन तीरथ राजा। मजहि प्रात समेत युछाहा, कहि परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। कहि भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। सियावर राम चंद्र की जय। अर्थात भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरण में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री बेनी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों की मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों का विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी मकर नहाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत यति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि सयाश्रम न सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ हुई काजा। संत कहें असिनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उरा, गुरु सन किए दुराव। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी की सुजस का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही देवता तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। उस पर संदेहों का कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ली जा रही है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रहूंगा। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन सभी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करौ कल्याण। महावीर तुम जातु हो, विनय करौ कर जोरी। राम राज दरबार में सुरति करावहु मोर। सियावर रामचंद्र की जय।